हेलो, नमस्कार साथियों। आप लोग का स्वागत है पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब में। जैसा कि सेल फिजियोलॉजी का हम रिवीजन करवा रहे हैं, मेरे रूप से 23 से 24 बैच है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। सेल फिजियोलॉजी रिवीजन का 2 वीडियो हो गया है, ये पार्ट तीसरा रहेगा, ठीक है? तो हम बता दिए थे, सेल बता दिए, टिश्यू बता दिए, टिश्यू का टाइप चल रहा था, जो कि 2 टाइप पढ़ भी लिए थे, कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू देख लिए थे, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू देख लिए थे, थर्ड रहेगा मसल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया था। नेक्स्ट रहेगा आप लोग का, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत लेट हो जाता है। तो थर्ड है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या है? तो इट इज मेड ऑफ थिन इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स फाइबर। क्या है? एक प्रकार का पतली पतली इलोंगेट इलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स फाइबर है। कैसा है? पतली है और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स जो कि कॉन्टैक्ट में हेल्प करता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी बताएं कि कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है? पॉइंट है, इट इज मेड ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सम मसल्स आर आवर कंट्रोल एंड सम मसल्स आर नॉट आवर कंट्रोल। क्या है कि इसमें बहुत तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, कि कुछ मसल्स जो होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ मसल जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है? दिस मसल्स आर आवर कंट्रोल। कह रहा है कि हम दो बताएं कि दिस मसल्स में हम हमारा कंट्रोल होता है और एक हमारे मसल्स पर कंट्रोल नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि दिस सॉरी दोज मसल्स आर आवर कंट्रोल विच इज कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। जिस मसल्स पर मेरा कंट्रोल होता है, खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। और दिस दोज मसल्स आर आवर कंट्रोल विच इज these muscles are not our control which is called involuntary muscle। जिस मसल पर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं होता है उसको इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है, मस्कुलर टिश्यू शो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मस्कुलर जो टिश्यू है क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन, बिकॉज इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज एक्टिन एंड मायोसिन। क्या है कि मस्कुलर जो टिश्यू है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है क्योंकि में स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। कौन? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है? दिस आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। जो मसल्स टिश्यू है 3 प्रकार का होता है। पहला है मसल बोलो स्ट्रेटेड मसल। तीसरा है स्मूथ मसल्स, सॉरी सेकंड है स्मूथ मसल्स, तीसरा है कार्डियक मसल्स, ठीक है? मसल टिश्यू 3 प्रकार के, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है? नोट में लिखा हुआ है कि मसल्स प्लस मसल्स अटैच कॉल्ड फासा। मसल जो होता है, मसल मसल से खुद अटैच करता है, उसको क्या बोलते हैं? फासा बोलते हैं। और जो बोन प्लस मसल से अटैच होता है, बोन प्लस मसल से अटैच जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। ये है, बोन है ना? बोन है, मसल्स है, इसको टेंडन, ये बोन है। इसका ग्रोस पार्ट है, कट पार्ट है। अगर इसको काट के बाहर किया जाए तो ये है इपीमाइसिन, पेरीमाइसिन,
एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम और मसल्स फाइबर, और नीचे में जो बीच में जो है उसको ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक है, मसल्स, मसल्स बंडल, मसल्स फाइबर, फिर मायोफाइबर। पहला देखेंगे मसल्स टिश्यू का टाइप, स्टेटेड मसल, इट एल्सो नोन एज स्केलेटन एंड वॉलेंट्री मसल्स। क्या है, इसको स्केलेटन एंड वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। It is a type of muscle tissue characterized by its striped or striated appearance under microscope। क्या है कि इट इज ए टाइप ऑफ दिस टाइप का मसल्स है, टिश्यू है, वो कैसा है, इसका करेक्टराइज के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रेप्ड है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस अंडर ए माइक्रोस्कोप। These muscles are responsible for voluntary movement and are attached to the skeleton by tendon। देखिए ये मसल जो है रिस्पॉन्सिबल क्या है वॉलंटरी के लिए, मूवमेंट, और अटैच टू द स्केलेटन बाय टेंडन, और स्केलेटन से टेंडन की हेल्प से अटैच रहता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड कॉल्ड मसल्स फाइबर। कह रहा है कि वे जिसमें जो कंपोज ऑफ लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसमें ज़्यादा अधिक न्यूक्लिएटेड मसल्स जो मिलकर बने होते हैं उसको मसल्स फाइबर बोला जाता है। देखो सार्कोप्लाज्म, ये क्या है, सार्कोप्लाज्म, ये दिख रहा है बुंदा बुंदा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, वेसिकल्स है, ये मसल्स फाइबर है, ये मायोफाइबर है, मल्टी न्यूक्लियस है, स्ट्रिप्ड है, स्ट्रैटेड मसल्स है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग प्रीसियस मूवमेंट। रहा है कि जो बता रहे थे हम, कौन सा टाइप बता रहे थे, स्ट्रेटेड मसल जो है, फंक्शन क्या है, वॉकिंग, चलने में, टहलने में, रनिंग, दौड़ने में, लिफ्टिंग करने में, जो कोई वेट लिफ्टिंग होता है, कोई भी वस्तु को उठाता है ऑब्जेक्ट, एंड मेकिंग प्रीसियस मूवमेंट, और जितने भी मूवमेंट है उसमें भी भागीदारी रहता है। इट एल्सो प्लेज रोल इन सपोर्टिंग पोस्चर, हमारे जो बॉडी का पोस्चर है उसमें सपोर्टिंग करता है, मेन रोल है। सेकेंड में पढ़े थे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। हाँ, मसल्स टिश्यू का टाइप है। लैंग्वेज आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इजी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन। कहाँ, स्मूथ मसल जो है ना, वॉल फाउंड इन द कहाँ, वॉल ऑफ होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन का मतलब अभी लोग बताए थे जहाँ खाली स्पेस हो, बट्टी स्पेस हो, वहाँ पे ये स्मूथ मसल रहता है। इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बीच में खाली रहता है पाइप टाइप का, उसमें भी स्मूथ मसल्स रहता है। एंड वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जितने बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर है उसमें भी स्मूथ मसल्स रहते हैं। ठीक है, इट इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टार्टेड। क्या लिखा हुआ है, कैसा होता है, स्पोनाइडल शेप होता है, स्पोनाइडल शेप, एंड वन न्यूक्लियस। इट इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टार्टेड एंड स्पोनाइडल शेप एंड नॉन न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स स्लोली एंड रिदम रिदमिकली। करेक्ट, स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी करता है और रिलैक्स में भी, और स्लोली स्लोली काम करता है। रिदम में, रिदम रिदम में भी, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ सच एज, कैची कैची में, कैची कैची में इसका परफॉर्मिंग रहता है। रेगुलेटिंग द साइज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जो साइज है ना उसमें भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है,
ये जो पेरिस्टालिस से होता है कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द ब्लडर कंट्रोलिंग एयर फ्लो इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है कि ब्लैडर में जो कंट्रोल हम लोग करते हैं उसमें भी अब कंट्रोलिंग एयर फ्लो इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एंड आल्सो फाउंड इन स्किन लेयर नियर हेयर्स इन आवर बॉडी। क्या और कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, स्किन के लेयर में, नियर द हेयर जो है, इन आवर बॉडी, अपने बॉडी के हेयर नियर में, ठीक है। कि क्या है, सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्मा के बीच में न्यूक्लियस है, स्मूथ मसल्स। तीसरा मसल्स हम लोग था मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या है, कार्डियक टिश्यू रिफर टू द स्पेशलाइज्ड मसल्स। क्या एक स्पेशल प्रकार का मसल्स है, टिश्यू है जो फाउंड इन कहाँ, हार्ट, स्पेशल का है हार्ट में। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट कंट्रैक्शन, हार्ट कंट्रैक्शन में ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल रहता है, योगदान रहता है। अलाउइंग इनटू द पंप ब्लड थ्रू द आवर बॉडी, जो पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, उसमें भी हेल्प करता है कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक मसल्स का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्डियक टिश्यू, इट इज जनरेट एंड प्रोग्रेट, क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इसका प्राइमरी मेन फंक्शन क्या है, जनरेट करता है, प्रोग्रेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कोऑर्डिनेट द रिदम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट जो रिदम कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, कैसा शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। सिलिंड्रिकल मतलब समझ जाइए, बेलनाकार होता है, ऐसा शेप होता है इसका, ठीक है। है ना, इंटरकलेटेड डिस्क, स्टिफ न्यूक्लियस, ब्रांचेस है इसका, कार्डियक टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। हाँ, मसल टिश्यू खत्म हो गया, फोर्थ आया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, अब जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, टू टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन नर्वस टिश्यू। दो प्रकार का सेल पाया जाता है किसमें, नर्वस टिश्यू में। नर्वस, नर्वस और न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरोलॉजिया या जिलिया, दो टाइप का होता है, एक न्यूरॉन्स होता है या नर्व सेल बोलिए, एक न्यूरोलॉजी होता है या जिलिया सेल बोलिए, ठीक है। यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, नर्वस टिश्यू का एक यूनिट है, एक छोटा सा इकाई है। कैसे सेल का छोटा, बॉडी का छोटा इकाई क्या था, सेल था, और नर्वस टिश्यू का छोटा इकाई क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। जैसे किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो नेफ्रॉन होता है। वैसा ही यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स टिश्यू, स्टेबल सेल, दे इनिशिएट रिसीव कंडक्ट एंड इंफॉर्मेशन, क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कंडक्ट करता है, और दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है, ठीक है। न्यूरोजेलियस सेल क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, नॉन एक्सटेबल, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। ये सब इंफॉर्मेशन रिमोशन का काम नहीं करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, नॉन एक्सटेबल है, और ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट और सपोर्ट, न्यूरॉन्स की प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है, बस फंक्शन। फंक्शन, इट इज फाउंड इन सीएनएस एंड पीएनएस, कहाँ रहता है, इट इज फाउंड इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देख लेते हैं आप लोग, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग कॉन्ट्रेक्टाइल मेनी बॉडी एक्टिविटी, बॉडी में जितने भी कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी होता है उसमें इन्वॉल्व होता है।
स्टिमुलेट द मेनी प्रोसेस इन बॉडी, जितने बॉडी में प्रोसेस स्टिमुलेट होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी बॉडी पार्ट। जो भी बॉडी पार्ट का इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन होता है उसके बीच का जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है वही इंटेलेक्चुअल फंक्शन, मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन का मतलब होता है मेमोरी, कि आप लोग कितना याद रख सकते हैं, मेमोरी, मेमोरी एंड इमोशनल सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको इंटेलेक्चुअल फंक्शन, मेमोरी एंड इमोशनल सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, कौन, नर्वस टिश्यू। इन द ह्यूमन बॉडी मसल्स कंस्टिट्यूट 40%, जो भी इन द ह्यूमन बॉडी का जो मसल थे कितना 40%, दिस आर 639 मसल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने मसल प्रेजेंट रहते हैं, तो 639। न्यूरॉन का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। जो ये हेयर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, डेंड्राइट्स है। बीच में जो दिख रहा है क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो दिख रहा है जो ग्रुप जैसा धंसा हुआ पार्ट, ये सेल बॉडी, सोमा। जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोन हेलिकल्स एक्सोलोमा। ये जो दिख रहा है इसको माइलिन शीथ बोला जाता है। ये नोड ऑफ रणवीर है, ये है स्वन सेल, ये है एक्सोन टर्मिनल। अब एक एक पार्ट का हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी देखेंगे। स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व, क्या करता है कि आराम करने को उत्तेजता, नर्व उत्तेजना, इम्पल्स टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। कंडक्टिविटी में इसका मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, तो कंडक्टिविटी काम करता है, संचारित करने की क्षमता, एबिलिटी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स पार्ट, न्यूरॉन्स पार्ट सभी देखे हम लोग, सही देखे ना, साइटोम, पेरिकाइरोम, एनेमिक, सेल बॉडी, सोमा। जो इरेगुलर इन शेप रहता है, न्यूरोप्लाज्मिक सेंटर कंटेंट क्या था, सेंटर में जो बना था, पार्ट ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी का पार्ट कौन कौन सा है, न्यूक्लियस, निशल्स, ग्रेनुअल सिंथेसिस, न्यूरोफाइबर्स, मिटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्गी एपेटस। पार्ट ऑफ गोल्गी एपेटस, ट्यूब्यूल्स, वेसल्स, वैक्यूल्स, ये सब रहता है। तो हम देखते हैं न्यूरॉन का पार्ट। डेंड्राइट, डेंड्राइट तो एफेरेंट, एफेरेंट तो इफेरेंट आप लोग जानते होंगे। तो डेंड्राइट क्या है, तो शॉर्ट ब्रांचेस रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स टुवर्ड सोमा। सोमा जो भी इसको इन्फॉर्मेशन देता है, बोलो डेंड्राइट जो है शॉर्ट ब्रांचेस है, रिसीव एंड कैरी इनकमिंग पल्स टुवर्ड द सोमा। सोमा से जो इम्पल्स को कैरी होकर लाता है उसको रिसीव करता है, ठीक है। एक्सोन नर्व फाइबर, सिंगुलर एक्सोन, terminal epithelial are of cell body, conduct impulse away from the cell body, branches distal and only longer than dendrites as long as 100 सेंटीमीटर। एक एक्सोन नर्व जो सेल है, सिंगुलर एक्सोन क्या है, टर्मिनल अपेटेड आर ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का जो टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। और कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी में जितने भी इम्पल्स कंडक्ट होता है वो ब्रांचेज ऑफ डिजिटल इन बॉडी जो नीचे वाला पार्ट को देता है, इन लॉन्गर देन डेंड्राइट्स एज लॉन्ग एंड 100 सेंटीमीटर, कितना इसका लॉन्गर रहता है, 100 सेंटीमीटर। एक्सोन टर्मिनल क्या है, तो एक्सोन एंड इन ग्रुप ऑफ ब्रांचेस क्या है कि एक्सोन का जो भी पार्ट है उसकी ब्रांचेस है विच हैज सिनेप्टिक वेसिकल्स, जो कि सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर,
और जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो कंटेंट क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइलिन शीथ। क्या है, कंटेंट लिपिड प्रोटीन एंड वाटर। माइलिन शीथ क्या करता है, किससे बना हुआ रहता है, लिपिड प्रोटीन वाटर का। अब अगर इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग लेयर क्या है, प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ नर्व, करके नर्व जो है अपने एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। इम्पल्स ड्यूरिंग द पासेज अलोंग द फाइबर, जब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करता है। नोड रणवीर, नोड रणवीर क्या है, तो माइलिन शीथ इज एब्सेंस एट सर्टेन पॉइंट। नोड रणवीर क्या है कि माइलिन शीथ इज एब्सेंट एट सर्टेन पॉइंट, जब कभी पॉइंट पर माइलिन शीथ डायरेक्ट जो एब्सेंट रहता है, ठीक है। माइलिन इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्ट इम्पल्स जंप फ्रॉम वन टू अनदर नोड ऑफ रणवीर। क्या करता है कि माइलिन शीथ इज एब्सेंट कंटेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट पर माइलिन शीथ को वो इंफॉर्मेशन न दे के वहाँ का जंप करके डायरेक्ट स्पीड को बढ़ा देता है, और कंडक्शन इम्पल्स जंप फ्रॉम द वन अनदर नोड ऑफ रणवीर, और अलग नोड ऑफ रणवीर से कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, माइलिन शीथ को पार कर कर। नेक्स्ट है स्किन। इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, सेल खत्म हो गया, अब स्किन स्टार्ट हुआ। स्किन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़रूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि ये भी शुरुआती है तो फिर ज़्यादा थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन अगर आप लोग का वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।